नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। आज की बात में हम बात करेंगे आज चित्रकूट में संघ के चिंतन शिविर की, जो 13 जुलाई तक चलने वाला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंच चुके हैं। आज से 13 जुलाई तक संघ की एक बड़ी बैठक चित्रकूट में होने जा रही है। बैठक में आरएसएस चीफ मोहन भागवत मौजूद रहेंगे। 9-10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। 12 जुलाई को 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक ऑनलाइन जुड़ेंगे। 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री और सचिव जुड़ेंगे। आरएसएस अपने आंतरिक और देश के मुद्दों पर बैठक करने जा रहा है चित्रकूट में। दत्तात्रेय होसबोले के साथ बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आरएसएस का चिंतन शिविर चित्रकूट में आज से शुरू हो रहा है और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंच चुके हैं। 9 और 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। 12 जुलाई को 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक ऑनलाइन जुड़ेंगे। 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री सचिव इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। देश के आंतरिक मुद्दों पर, आरएसएस के आंतरिक और देश के मुद्दों पर जो है इस चिंतन शिविर में मंथन किया जाएगा। आरएसएस का एक बड़ा आयोजन चित्रकूट में 13 जुलाई तक संघ की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें संघ के तमाम पदाधिकारी और स्वयंसेवक शामिल होंगे। चित्रकूट में संघ का बड़ा चिंतन शिविर होने जा रहा है। 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री सचिव जुड़ेंगे इसमें। आरएसएस अपने आंतरिक और देश के मुद्दों पर बैठक करेगा। दत्तात्रेय होसबोले के साथ बड़े पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। आज से 13 जुलाई तक संघ की बड़ी बैठक होने जा रही है चित्रकूट में। आरएसएस चीफ मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होने पहुंच चुके हैं चित्रकूट। तो 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के मंत्री पदाधिकारी इस चिंतन शिविर में जुड़ेंगे। चित्रकूट में आरएसएस का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। 13 जुलाई तक ये चिंतन शिविर चलेगा। संघ के आंतरिक मामलों और देश से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी, चिंतन होगा। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी नेता चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे ग्रुप पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण मोहन झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही? कृष्ण मोहन झा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अविनाश, बताइए। ये जो चिंतन शिविर होने जा रहा है चित्रकूट में, बड़ा आयोजन है और संघ के आंतरिक मामलों के साथ साथ देश के मुद्दों पर भी ये चिंतन मंथन होगा, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, इसको इस ढंग से देखिए कि ये आयोजन नहीं होने जा रहा है जी। हम इसको समाचार की भाषा में बड़ा रूप भले दे दें जी। संघ की 3 बैठकें निश्चित हैं जी। एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है जो मार्च माह में होती है। ये जुलाई में जो अभी बैठक चल रही है, आज से जो शुरू हुई है जी, वो प्रांत प्रचारक बैठक है। इसके बाद एक कार्यकारिणी मंडल की बैठक होती है। 3 बैठकें संघ के बायलॉज में है, संघ के नियम में है। तो 3 बैठकों में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन, उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसकी तैयारी प्रांत प्रचारक बैठक में होती है। साथ में जो सामयिक जो चीजें होती हैं उसको लेकर के उसमें चर्चा की जाती है। और ये जो आज चित्रकूट में जो बैठक शुरू हुई है जी, ये पिछले साल प्रस्तावित थी, क्योंकि आप जानते हैं ये कोरोना काल था। कोरोना काल में
वो बैठक नहीं हो पाई थी पिछले साल, इसलिए ये स्वाभाविक तौर पर चित्रकूट में होने जा रही है। और इस बैठक में जैसा आप भी जानते हैं कि ये 9, 10, 11 तारीख को जो बैठक है, इसमें 11 क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जो 12 तारीख को जो है 45 प्रांत के प्रांत प्रचारक और प्रांत सह प्रचारक शामिल होंगे। और 13 जुलाई को जो विविध संगठन है, विविध संगठन के जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री होते हैं या अखिल भारतीय प्रभारी होते हैं, वो भी शामिल होंगे। तो ये जो 2 बैठकें हैं ये आभासी माध्यम से होंगी। खासतौर पर जो 12 तारीख को जो 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारकों के साथ जो बैठक हो रही है वो भी आभासी होगी, और 13 जुलाई को जो बैठक होनी वो भी आभासी होगी। जी झा साहब, एक बात हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो बैठकें हैं, अब इनमें इनका एजेंडा क्या होगा या क्या कुछ चिंतन मंथन होगा, ये तो अभी फिलहाल पता नहीं चल सकता। लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि देश के मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है, और स्वाभाविक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके फैसलों में संघ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो क्या कुछ इसके जो फैसले हैं या जो निष्कर्ष है उनका कितना असर देखने को मिलेगा? जी अविनाश, आप भी अच्छे से संघ को बहुत अच्छे से समझते हैं। संघ डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करता, ये बात हमेशा रही है। बिल्कुल। राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में और किस ढंग से जो है व्यक्ति निर्माण में भूमिका हो, ये उस पर हमेशा प्रयास करता रहता है। जैसे कि आपने पूछा कि क्या चिंतन होगा, मैंने पहले ही कहा कि जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चुकी अभी हुई है, इस साल चुनाव हुए हैं, दत्ता जी जो है सर कार्यवाह बने हुए हैं, 5 नए कार्यवाह बने हुए हैं, इन सबसे एक मुलाकात होगी, सबकी आपस में बातचीत होगी। साथ में जो अगला जो प्रवास तय होता है इसी बैठक में सरसंघचालक जी का, सर कार्यवाह का प्रवास तय होता है कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और जो चर्चा का जो विषय है, चर्चा का जो 2 महत्वपूर्ण विषय मेरे को दिखाई दे रहे हैं, जो मेरे सोर्स जो कह रहे हैं वो ये हैं। एक तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय, वो भी वहाँ पहुंच गए हैं। तो उनके पहुंचने से जो राम जन्मभूमि जो मंदिर निर्माण में अभी जो धन संग्रह हुआ है और उसकी तैयारी किस ढंग से हुई है, इसको लेकर के समीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त जो कोरोना काल में संघ ने जो कार्य किया, संघ के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, संघ के जो प्रकल्पों ने कार्य किया, उनको लेकर के समीक्षा होगी। और जैसा कि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि जो कोरोना जो 3rd लेयर है वो भारत में आने वाली है सितंबर महीने में, तो उसको लेकर के जो ऑक्सीजन की पूर्ति है और क्या तैयारी होना चाहिए, उन सब चीजों की समीक्षा इस बैठक में होती दिख रही है। और मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से कोई इसमें चर्चा नहीं होगी। जो ये समाचार पत्रों में और चैनलों में एक मामला, जब भी संघ की कोई भी बैठक होती है उसको हम राजनीतिक रूप से, राजनीतिक एंगल से देखते हैं। ये लाजमी है कि एक पत्रकार होने के नाते उसको उस एंगल से देखा जाए। लेकिन मैं संघ को बहुत निकट से जानता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें गौण है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत चर्चा हो वर्तमान परिस्थितियों को, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसपे चर्चा हो सकती है, वो एनपीआर को लेकर के। क्योंकि आप जानते हैं कि देश में फिर से जनगणना होनी है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में। इस बार जो पिछले बार भी सरसंघचालक जी ने कहा था कि जो जनजातीय वर्ग है वो हिंदू लिखे, इस दिशा में प्रयास हो, तो इस बार भी वो एक चर्चा का मुद्दा हो सकता है। जी आपके पास लौटूंगा झा साहब, चेतन जी के पास चलता हूँ। चेतन जी, किस तरह से देखते हैं संघ की इस बैठक को? देखिए, झा साहब ने बहुत स्पष्ट रखा है, ये जुलाई माह की बैठक के नाम से ये बैठक, और जब से संघ का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, तब से लेकर के वस्तुतः वही है जो झा साहब कह रहे थे। और ये बैठक अपेक्षित है। अभी हम समाचार पत्रों में, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर देख रहे हैं कि यूपी चुनाव हमारा फोकस होगा, तो फिर मध्य प्रदेश की भी कहीं ना कहीं कुछ होगा। मुझे लगता है कि संघ के काम करने को जो लोग नहीं समझते उस तरह की बातें करते रहते हैं। संघ वस्तुतः राजनीति पर कोई बैठक नहीं करता है, माफ करना। क्योंकि संघ एक बहुत बड़ा परिवार है, उसकी अपनी शाखाएं हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो सेवा बस्ती का हो, चाहे सहकारिता का हो, चाहे आरोग्य भारती हो, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे एबीवीपी हो, इसी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी भी है। मुझे लगता है हम स्वदेशी को लेकर के कभी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बातों पर सारी बातें करते हैं, जबकि संघ का मूलतः एजेंडा जो है वो भारत का नवनिर्माण है, भारत के लोगों का चरित्र का नवनिर्माण है, भारत की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, भारत कैसे मजबूत बने, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो, जिसको हमने स्वदेशी आंदोलन से जोड़ करके कई बार आंदोलन चलाए और अभी भी चलता रहता है। एक निरंतर सतत रूप से समाज में लोगों को जोड़ने का, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों को निर्माण करने का, लोगों को खड़ा करने का काम संघ का है।
इसके आकार, प्रकार, रूप विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन संघ इस देश के लिए काम करता है। लोगों को कुछ भी बोलना हो बोलते रहें, लेकिन जो लोग संघ को जानते हैं उनको इस बात को बहुत अच्छे से पता है कि संघ इस देश की एक वो संस्था है जो हिंदुत्व का मतलब, जो लोग सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है। माननीय हमारे संघ चालक जी ने भी 3-4 दिन पहले मुस्लिम मंच में भी जो हमारा, वो भी हमारे संघ का है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसमें लेकर के भी जो बातें कही हैं बहुत साफ है सारी चीजें। जी चेतन जी, आपके पास लौटूंगा। जी, आपके पास लौटूंगा। राकेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, नेता हैं बड़े। राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे चित्रकूट में जो संघ का जो चिंतन शिविर शुरू हो रहा है, आज से 13 जुलाई तक चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस का जो शिविर है जी, वो इसके पूर्व भी इंदौर में, भोपाल में या अनेक जगह ऐसे चिंतन शिविर होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि चिंतन शिविर से मिला क्या देश को या प्रदेश को या समाज को? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक डायरेक्शन मिलता है, वो तो एक बात समझ में आती है कि संघ के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी चलती है या भारतीय जनता पार्टी संघ की नीति पे चलती है जी, वो तो संघ और भाजपा का मामला हो गया। लेकिन इस देश को, इस समाज को आरएसएस से क्या मिला, ये बहुत चिंतन का विषय है। और यही चिंतन पूरे देश के हर नागरिक को करना चाहिए कि जो चिंतन आरएसएस करती है उससे समाज का कितना भला हो रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ये बोलते हैं कि संघ कभी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं होता, संघ सामाजिक कार्य करता है, तो संघ कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाता है, कभी महिलाओं के उत्थान के लिए आगे नहीं आता है, संघ कभी दलितों के उत्थान के लिए आगे नहीं आता है, कभी संघ दलितों को अपने प्रमुख पदों पे नहीं लाता है, कभी संघ ये कोशिश नहीं करता है कि दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं, चाहे एससी एसटी हों, चाहे आदिवासी हों, वो कभी संघ के प्रमुख बने, कभी वो प्रांतीय संयोजक बने, कभी वो मध्य प्रदेश के प्रमुख बने। ये कभी नहीं होता है। ये संघ की शायद विचारधारा में नहीं आता है। संघ की विचारधारा में क्या आता है, जब चुनाव हो, जब आप बयान दीजिए कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है। संघ की विचारधारा में यह आता है जब चुनाव समाप्त हो जाएं तो आप लव जिहाद का कानून बनाइए, चाहे यूपी में, एमपी में, और जब वो उसका मकसद पूर्ण हो जाए तो फिर उस लाइन पर वापस आ जाइए जो हिंदू मुस्लिम की लाइन पे संघ चलता है। संघ की शाखाओं में क्या सिखाया जाता है? आप संघ की किसी भी शाखा में चले जाइए, बात चालू होती है कि आपका दुश्मन कौन है, आपको आपके दुश्मन से सावधान रहना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं संघ की शाखा में, जब ये लोग बुलाते हैं यादव जी, तो वहां से सिखाया जाता है। राकेश जी, एक बात है, विषय ये नहीं है, आरोप लगाना प्रत्यारोप का विषय नहीं है, बात चिंतन शिविर की है। वो नहीं बताते हैं आपको सावधान रहना है, आपको पड़ोसी से सावधान रहना है, आपके बच्चों को सावधान रहना है, आपको संयुक्त होकर रहना है, आपको आपकी संख्या बढ़ाना है। ये शिक्षा देते हैं संघ और आरएसएस। आप सोचिए, एक प्रगतिशील देश में बात संघ, देखिए राकेश जी, आप विषय से भटक रहे हैं। बात चिंतन शिविर की है जो चित्रकूट में हो रहा है, और आंतरिक मुद्दों पर भी आरएसएस अपनी चर्चा करेगा और देश से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा करेगा। संघ की कार्यप्रणाली अलग है, क्या नहीं है, उस पर आरोप लगाना या दूसरी बातें करना ठीक नहीं है। चेतन जी, क्या कहेंगे? चेतन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? कृष्णमोहन जहाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहाज साहब, क्या कहेंगे जिस तरह की बातें? जी देखिए अविनाश, ये लगता है मुझे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं जी, ये जानकारी का अभाव है जी। या तो ये शाखा में जाएं जी, मैं कोई संघ के प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैंने संघ को बहुत करीब से देखा है, पढ़ा है, समझा है। शाखा में जाएं, उसके बाद ये बात करें। ये भड़काने वाली बात, अलगाव की बात और राजनीतिक मुद्दा इसमें बिल्कुल नहीं होता जी। मैंने खुद संघ की शाखा अटेंड की है, मैंने कभी नहीं पाया कि उसमें ये बात जोड़ने तोड़ने की होती है जी। वहां तो राष्ट्र निर्माण की बात होती है, चरित्र निर्माण की बात होती है, व्यायाम की बात होती है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है कि कैसे अपने शरीर का निर्माण करें, मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो सब चीजें ठीक चलेंगी जी। लेकिन यादव जी जो जिस ढंग से बोल रहे हैं जी, लाजमी है, जो कि राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं उनको बोलना ही चाहिए जी। और ये इस बात को भूलते हैं
कि संघ कभी साफ बोलने में किसी राजनीतिक चीजों से बचाव नहीं करता। यदि आपको ध्यान होगा कि 2015 में सरसंघ चालक जी ने जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने स्पष्ट कहा था आरक्षण की पुनः समीक्षा होना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार जैसा राज्य जहां पे इस आरक्षण से पूरा बवाल बच गया था, पूरा वोट एक साइड हो सकता था, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ उस चीज में, लेकिन उन्होंने इस बात से परहेज नहीं किया, उन्होंने बात करी। तो अभी जो अब मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में जब बात हो रही थी तो उन्होंने 40,000 साल की बात, पुरानी बात कही कि सबका डीएनए एक है। तो इसमें गलत क्या है? क्या ये राजनीतिक रूप है? वैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो चिंतन बैठक नहीं है, चिंतन शिविर बैठक नहीं है, ये प्रांत प्रचारक बैठक है, ये संघ का दूसरी बैठक है। और यादव जी कह रहे थे कि हर जगह होता है, हर जगह, वो उनका आंतरिक मामला है, वो एक आंतरिक तैयारी करते हैं कि किस ढंग से जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हो, जिस ढंग से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हो। आज इनके पास लगभग 150 प्रकल्प हैं जो विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, इतना बड़ा संगठन जो पूरे विश्व में चल रहा है और उसके बाद उसकी रूपरेखा कैसी बने, उसकी योजनाएं क्या हो, उसका क्रियान्वयन क्या हो, हर चीज को हम राजनीतिक एंगल से भी देखते हैं तो हमारे चश्मे का दोष है, हमको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। और यादव जी के एक प्रश्न का और मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बात मैं कहूंगा कि वो कह रहे थे कि राष्ट्र को क्या मिला। तो राष्ट्र में एक चेतना खड़ी हुई है, लोग राष्ट्र के बारे में समझने लगे हैं, राष्ट्र को देख रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चेतना आई है। कहीं ना कहीं कोई भी संगठन इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करने में असफल रहा है और ये सफलता संघ को मिली है। जी झा साहब आपके पास लौटूंगा। राकेश जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप जैसा कह रहे थे कि जो संघ की शाखाओं में बच्चों को सिखाया जाता है तो अलगाववादी बातों की तो नहीं सिखाई जाती जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन उन्हें शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारित बनाने का भी प्रयास किया जाता है। रहा सवाल अब यदि कांग्रेस की हम बात करें, ठीक है कि आरएसएस जो है वो एक भले ही राजनीतिक दल ना हो, राजनीतिक में हस्तक्षेप उसका ना हो, लेकिन मार्गदर्शन उसका बीजेपी को रहता है, या तमाम बातें हैं, लेकिन उसका जो है कांग्रेस भी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या इस तरह के आयोजन कर सकती है, उसे भी तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन ऐसी कोई भी कोशिश होती दिखाई नहीं देती कि संगठन को मजबूत करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हों, या कांग्रेस के अनुशासनिक संगठन है उनको मजबूत करने की दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हों, क्या कहेंगे? देखिए, आप चर्चा आरएसएस पे कर रहे हैं और जो पत्रकार बंधु हैं वो शायद हो सकता है कि आरएसएस की विचारधारा से बहुत प्रभावित हों, लेकिन जो सच है वो तो सच है। अगर संघ इतना राष्ट्रवादी होता तो आजादी की लड़ाई में संघ शामिल क्यों नहीं हुआ था? क्या वजह थी कि वो संघ अंग्रेजों के साथ था, देश आजाद कराने में साथ नहीं था? बहुत कड़वी बात है, आपको भी कड़वी लगेगी, लेकिन इतिहास है, वो इतिहास को आप नकार नहीं सकते। जो संगठन देश की आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुआ वो संगठन राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? पहला सवाल है मेरा, इसका ऑथेंटिक जवाब दीजिए। आप ये मत बोलिए कि 150 संगठन चल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज चंपक राय की आज की बात कर लें, जो जमीन का इतना बड़ा घोटाला हुआ है वो वहां संघ में आ रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने ये जो जमीन घोटाला करा है वो कैसे करा है। वो पूछने की बजाय आप ये पूछ रहे हैं कि अब आगे आप कैसे काम करेंगे राम मंदिर के निर्माण में। देश भी जानना चाहता है, मीडिया भी जानना चाहता है। चंपक राय का जवाब था, जिसको जो बोलना है करें, हमें जो करना है हम करेंगे। तो ऐसा नहीं होता इस देश में, प्रजातंत्र है, ये लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ऐसा नहीं है कि तानाशाह लोग हैं या तानाशाही से क्या कहेंगे? संघ के बारे में जो विचार हैं वो बिल्कुल मैंने जो बोले हैं कि शब्द सत्य बोला है, बुरा लग सकता है, कड़वा सत्य है, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, ये बिल्कुल स्वर्ण अक्षर में हर इतिहास की किताब में लिखा है। कहीं भी एक शब्द लिखा हो कि संघ ने ये भूमिका निभाई है देश की आजादी में, तो आप बताइए। जी झा साहब। देखिए अविनाश जी, ये जो कांग्रेसी प्रवक्ता जो बोल रहे हैं जी, लगता है कहीं ना कहीं अध्ययन का अभाव है। संघ के बारे में एक बार को और अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब सेवा दल, जब हेडगेवार जी जो कांग्रेस से ही आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे जी, डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस से सारी चीजों को देखने के बाद उन्होंने संघ की स्थापना की थी जी। और जो सेवा दल है, इनका जो सेवा दल सबसे मजबूत खंबा हुआ करता था, कांग्रेस का जो विस्तार जो स्तंभ था वो सेवा दल हुआ करता था। धीरे धीरे सेवा दल पूरा चरमरा गया। सेवा दल की जो कार्य प्रणाली बिल्कुल समाज में लोगों को शिक्षित करने की थी, एक अलग माहौल बनाने की थी, एक कार्यकर्ता तैयार करने की थी, जो खत्म हो गई।
और यही वजह है कि जो कांग्रेस आज स्थिति में, और जब जहां तक ये बार बार मैं पढ़ता भी आया हूँ, सुनता भी आया हूँ, बड़े बड़े डिबेट में भी मैं शामिल हुआ, तो मैंने देखा कि हर बार जो कांग्रेसी लोग हैं, चाहे वो आज ये यादव जी बोल रहे हैं, उसके पहले चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, चाहे और भी बड़े नेताओं की बात करें, कई बार उनसे जब बात होती तो ये कहते हैं कि इतिहास में नहीं। ये क्यों भूल जाते हैं कि उस समय कांग्रेस भी नहीं थी। कांग्रेस किस रूप में थी? कांग्रेस आंदोलन के रूप में थी। कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था। जो 1947 में जो राजनीतिक दल बना वो कांग्रेस नहीं था, उसमें सब लोग शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के सारे लोग, दीनदयाल जी तक के जो हम मंत्रिमंडल में रहे प्रधानमंत्री जी के, तो ये क्यों भूल जाते हैं इस चीजों को? और ये कौन कहता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी असहयोग आंदोलन में अलग हो चुके थे आजादी के पहले 44 में। शायद आपको भी उतना, आप पढ़िए उस चीज को, देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आजादी के पहले क्या रोल रहा है, किस तरीके से वो अलग हुए हैं। उसके बाद भी नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया था, विरोधी दल के नेता होने की वजह से। विरोधी राकेश जी, बात खत्म करने दीजिए उन्हें। जी, ये तो आप जानते हैं, ये तो लिखा हुआ है, और उसको आप कैसे झुटलाएंगे? आप बोलते हैं आजादी की लड़ाई में योगदान अगर संघ का है, मुझे सीधा जवाब दीजिए कि आजादी की लड़ाई में कौन से नेता थे संघ के, आरएसएस के, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में साथ दिया? कांग्रेस का या जनता का या भारत के लोगों का? और अंग्रेजों के साथ कौन था? चलिए राकेश जी वो झा साहब जवाब दे रहे। झा जी बोलिए, आप अपनी बात खत्म करिए। निश्चित रूप से अविनाश, जो हमारी चर्चा है वो आरएसएस की बैठक को लेकर के हो रहा है, ना कि आरएसएस। लेकिन बस वही है, वो विषय से भटक, वो जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है सर, जवाब नहीं है। कम्युनिस्टों से लिखाया है। बिल्कुल, आप आज की चर्चा में, आज ही की उस पर चर्चा कीजिए। इतिहास में जवाब नहीं है, बहुत काला अध्याय है आरएसएस। चलिए, चर्चा का समय वैसे भी समाप्त हो गया है, और ये बातें जब भी संघ का मुद्दा उठता है या कोई बात होती है, तो यही सब बातें ही सामने आती हैं कि आज़ादी की लड़ाई में किसका क्या योगदान रहा। इससे इतर कोई बात हो भी नहीं पाती। बहरहाल चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान झा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो आरएसएस का चिंतन शिविर चित्रकूट में आज से शुरू हो रहा है। 13 जुलाई तक ये शिविर चलेगा, और आंतरिक मुद्दों सहित देश हित से जुड़े मुद्दों पर इस शिविर में बातचीत होगी। तो चित्रकूट में चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, 13 जुलाई तक ये चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंच चुके हैं। चिंतन शिविर के बाद उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या कुछ सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।